ऐसी जगह मारना चाहिए। पेशाब के रास्तों से उसके चले का गुस्सा मैं बस बता नहीं सकती शर्म की वजह से। मेरे बच्चे के हाथ ऐसे ऐसे कर दिए हैं, इन्हें गट्टे तोड़े, ये तोड़े, ऐसे मोटे मोटे मेरे बच्चे के हाथ हो रहे, पूरे रास्ते रोती चली गई मैं। गलत कंडीशन में मेरे को मिला था। पीछे उसके पूरे नील डले हुए थे, हाथ इतने मोटे मोटे थे, 3-4 हाथ के बराबर उसका एक हाथ था। यहीं फेंक के गए, मार के बिल्कुल सांस खत्म करके गए हैं वो यहाँ। ऐसी जगह मारी पेशाब के रास्ते, फिर उसे जबरदस्ती से लड़की के सामने नु कह रहे नीचे बैठ जमीन पे। वो कह रहे भाई साहब तुमने मुझे इतना मार रखा, मैं कैसे बैठूंगा जमीन पे। 4 दिन नहीं दिए, वहीं पे बांध लिया उन्हें, वहीं पे मारा है और फिर मार के और ऐसे छोड़ के गए हैं। 4 दिन दिए ही नहीं उन्होंने तो जेब ने बोला था मेरे हस्बैंड ने कि मेरा बच्चा होने वाला है, उसके बाद जो मेरे साथ करना है वो कर लेना। लाडली बेटी, अपनी बेटी कौन ऐसा कर देखना चाहता है। अब 3 साल भी ब्याह को न हुए, अब 3 महीने का मैं अभी 2 अक्टूबर को होंगे। क्या बच्ची के साथ ये दिन है। अरे तुम पैसे ले लेते कितने भी थे, बच्चों को न मार। दो घर बर्बाद कर दिया एक साथ। उस माँ की जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई, उनका पहला शोहर भी खत्म हो गए, यही बच्चा जवान था, यही उन्होंने मार डाला। अब भी धमकी दे के गए वे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। इस वक्त मैं जनकपुरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति की एक दिन पहले किडनैपिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसकी जान ले ली जाती है। उसको इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि आखिरकार उसकी जान चली जाती है। उजैब नाम है जिस व्यक्ति की पिटाई की गई, उम्र 23 साल बताई जा रही है और ये मामला जो है वो पैसे की लेन देन का बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उजैब ने किसी फाइनेंसर से पैसे लिए थे और बस वापस नहीं कर पा रहा था, तो उसकी सजा ये मिली कि उजैब को ले गए और फिर उसको इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके बाद यहाँ जब घर के पास फेंक कर गए तो उसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और जैसे ही घर वाले उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके गए उसकी जान चली गई। मैं माँ से बात करना चाहूंगी कि पूरा मामला मेरा बच्चा, उसकी माँ हूँ, रजिया मेरा नाम है। मेरा बच्चा ओला गाड़ी चलावे था, रात को उसे ले गए, जने कहाँ ले जाके मारा, फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। हम पे तो किसी और का ही फोन आया है, तानिया नाम की लड़की का, मेरे छोटे बेटे पे, कि उजैब को इतना मारा, उसके पास तानिया के पास लाए, देख इसे कितना मारा। दोस्ती उजैब की जी उनने वो भी पैसे ले रखे हैं, मुँह बोली बहन है, पर उसने भी पैसे ले रखे। मतलब ये दिखाना चाह रहा था जिससे पैसे लिए थे कि इसका हाल जो हुआ है तेरा भी यही करूंगा। फिर उसे नु गया मेरे बच्चे के, मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ मारी, कुछ जगह पूरा बताइए। ऐसी जगह मारी पेशाब के रास्ते, फिर उसे जबरदस्ती से लड़की के सामने नु कह रहे नीचे बैठ जमीन पे। वो कह रहे भाई साहब तुमने मुझे इतना मार रखा, मैं कैसे बैठूंगा जमीन पे। मेरे बच्चे को उसके तानिया के पास से ला के और यहाँ छोड़ा, वो 4 लड़के उतर के भाग गए और जाते ने भी थप्पड़ मारा मेरे बच्चे के। फिर मैंने फोन करा अपने बच्चे को, तो फोन करा, उसने ओला वाले ने उठाया कि जी तुम्हारा बच्चा यहाँ पड़ा। इतने में एकदम से भाग ली, मेरा बच्चा छोटा वाला, और मैं देखा तो मेरा बच्चा तड़प रहा, चारों तरफ पब्लिक पड़ी और मेरा बच्चा ऐसा था। वीडियो है कि उसकी रोड पे फेंक गया। मैंने कहा वहाँ के इसे कौन डाल गया मेरे बच्चे को, सब बोले ना वो जा रही है ओला वाला। उसी ओला वाले को बुलाया हमने, उसी ओला में डाल के और मैं इंदिरा गांधी में ले गई। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी बचा ले। मेरे छोटे सांसें चल रही लड़के, हाँ छोटे लड़के से कहा, मुझे संदीप ने, मोहित ने और एक जने क्या नाम, 4 का नाम बताया, 3-4 का उसने। गिरफ्तारी हुई किसी की? 2 की हुई। मेरे बच्चे ने हॉस्पिटल जाते दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा इतना लंबा है चौड़ा, तुम देखती, इतना नीला कंचुआ पड़ा, मुझसे उसके दाग देख के नहीं जा रहा है उन्हें बच्चे के। चाबियों से यो पड़ा, यो वीडियो जब पड़ा था, जब स्टैम्प उठाया मैंने अपने बच्चे को। शादी हो गई थी, 2 साल की बेटी, और
एक बच्चा उसका शाम को हो जाए या सुबह को हो जाए, पूरा टाइम है। बहू के दर्द हो रहा है, तो यही है घर पे? ऑपरेशन से बच्चा होगा उसके। घर पे ही है वो? घर पे ये ऊपर हैगी बहू, बहू ऊपर हैगी। मेरा बच्चा रात दिन यूं कमा रहा था, ऑपरेशन से बच्चा होगा, पैसों की जरूरत है। तो मेरे की क्या गलती थी, इतनी कम उम्र में 24 साल का बच्चा मेरा चला गया। मेरा हस्बैंड नहीं है, 4 साल हो गए। हस्बैंड का गम बुल्ली ना थी। क्या सजा होना चाहिए ऐसे अपराधियों को? मैं ऐसा अपराधियों से खून का बदला खून लूंगी। आप भी देखोगे ना तो यही मांग करोगे इस बच्चे के साथ क्या सजा हुई। ऐसी जगह मानना चाहिए। पेशाब के रास्तों से उसके जने क्या क्या गुस्सा, मैं बस बता नहीं सकती शर्म की वजह से। मेरे बच्चे के हाथ ऐसे ऐसे कर दिए, इन्हें गट्टे तोड़े, ये तोड़े, ये तोड़े, ऐसे मोटे मोटे मेरे बच्चे के हाथ हो रहा है। पूरे रास्ते रोती चली गई मैं। वो दर्द बर्दाश्त नहीं है। वो एक दो के तो बस में भी ना, में तो बहुत लंबा कब चौड़ा मिला था। था उसे आपको, आज या कल? 8 बजे कल मुहर्रम के दिन शहीद कर दिया मेरे बच्चे को, जालिमों ने जब शहीद जब कर मुहर्रम दिया। आएंगे तब मेरा बच्चा याद आ गया। देखो मैं हिंदू मुस्लिम तो चाह नहीं रही, सब भाई भाई हैं, पर मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। लेकिन आपने सीलमपुर का एक केस देखा होगा, अभी 2 दिन पहले का। एक सन्नी नाम के लड़के की हत्या होती है। हालांकि ये बात पता भी नहीं होती कि किसने हत्या की है। उसके बावजूद बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू संगठन के लोग वहां जाकर जिहादी, मुसलमान और जाने कितनी बातें बोल रहे थे और अपराध जैसी अब खुलेआम ऐसा बयान दे रहे थे कि इन जिहादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए या ये होना चाहिए हमारे लक्की भाई को जिस तरीके से मारा गया। लेकिन यहाँ तो खुलेआम खुद जो मरने वाला उजैब है नाम बताकर गया है। हिंदू ही है वे सब, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाह रही, सब भाई भाई हैं सारे। लेकिन दो जिसने हैं, अपराध किया है हिंदू ही है, सजा मिलनी चाहिए। खून का बदला खून लूंगी, खून का बदला खून लूंगी मैं। गोन की माँ भी ऐसे तड़प है। लग रहा है जिस तरीके से आपके बेटे की हत्या की गई है तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। हाँ चलवाना चाहिए। जब उस वहाँ चला उत्तम नगर में तो क्या इनके नहीं चलना चाहिए। रेखा गुप्ता को मुझे तो पता नहीं, रेखा गुप्ता को और मोदी जी हाँ करे, योगी जी भी आना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम का वो नहीं रखना चाहिए, जान तो जान है, इंसाफ बराबर। अगर एक पल्ले में तो लगे ना, इंसाफ बराबर है। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं चाह रही। और जबकि हिंदू नहीं मारा मेरे बच्चे को, पर मेरे पूरी गली में हिंदू ही सबसे मेरा दोस्त है ना। मेरे बच्चों के सब यार दोस्त एक ही थाली में खा के जाते हैं। तो हिंदुओं से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन सब मुसलमान चाहे एक वो से मुसलमान भी होते तो वो सजा मुकर्रर होती। हाँ सजा में वही दिलाती, चाहे मुसलमान भी होता ना कोई सजा चाहती। जैसी मैं तड़प रही ना ऐसी उनकी माँ तड़प है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के। उजैब की सास भी बहुत रो रही है। हाँ मैं आपका घर तो उजड़ ही गया। उजैब की जो पत्नी है अब वो आपके सहारे रह गई। 18 साल की लड़की, उसके मेरा छोटा लड़का, बेटी अभी एक ही बेटा था उसे। नहीं एक छोटा बेटा। पर उस बेटे को मेरी देखो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और मुझे घर मिलना चाहिए। मैं घर से कोई घर चलाने वाला वही था, बिल्कुल बेसहारा है। भैया इसके नहीं है, घर इस पे नहीं है, किराए समझो कुछ नहीं है। लूटी पीटी बैठी है आज ये लूटी पीटी बैठी है। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो कानून सजा दे सके वो सजा दो। हाँ उजैब की सास है वो। उजैब की सास ऊपर गई है। मैं देखिए उजैब की पत्नी से बात करना चाहूंगी। उजैब की माँ की क्या हालात हैं वो आपने देखे। उजैब की माँ जिस तरीके से तड़प रही हैं वो ये नहीं बता पा रही हैं कि उजैब को कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। बता रही हैं कि हाथ की एक एक हड्डी तोड़ी गई है और उसके प्राइवेट पार्टों पर जख्म दिए गए हैं और वो भी इतने गहरे कि बताने में भी उनको शर्म आ रही है। कितनी बेरहमी होगी कि 7 घंटे तक दरिंदों की तरह उसे पीटा गया। तो क्या मैं उस इंसान से जिसने मारा है, मैं आज उससे भी सवाल करना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही है, तो क्या तुमने जिस तरीके से मार पीट कर हत्या की है तो क्या पैसे वसूल लिए? नहीं, आपने एक घर बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने अपराधी हैं जिन्होंने
इस तरीके की मानसिकता अपना रखी है। मैं उज़ैब की पत्नी से बात करना चाहूंगी। उज़ैब की पत्नी से बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एक बच्चा उज़ैब का ये गोद में देख सकते हैं और दूसरा किसी भी वक्त हो जाएगा। बताया जा रहा है उज़ैब की पत्नी गर्भवती हैं, अभी भी उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात चल रही है, ऑपरेशन से उनकी डिलीवरी होगी। उज़ैब को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उसके बावजूद भी वो दर बतर की ठोकरें खा रहा था, औला चलाता था। उसके बावजूद जिससे कर्जा लिया था वो उसको उठाकर ले जाता है और इतनी बेरहमी से पीटता है। आप उसकी हालत हमारी वीडियो में देख सकते हैं। क्या कहेंगी आप? उज़ैब की पत्नी हैं आप, क्या जी। कहना चाहेंगी जिन्होंने मारा है? जिन्हें उज़ैब नाम लेकर गए उन सबके। अच्छा, अब मुझे जैसे मेरे हस्बैंड को मारा है, मुझे ऐसी उनकी भी मौत चाहिए। बहुत पूरी रात मारा है उन्होंने, सुबह 8 बजे तक। जब उज़ैब को यहाँ से रोड पर से उठाया गया तो आप उस वक्त मिले उनसे? नहीं, मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट जब चल आप रहा यहाँ था। आई थी तो उज़ैब जब तक जिंदा थे। नहीं, क्या क्या कहेंगी? एक बच्चा गोद में है, दूसरा बच्चा होने वाला है, आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं बहुत कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरे आदमी के लिए इंसाफ चाहिए बस। क्या इंसाफ चाहिए? जैसे मेरे आदमी को मारा है ऐसे उन लोगों को मारो बस। क्यों मारा है ये बात तो आप जानती होंगी, पैसे की लेन देन है। वही 8-10 हजार ही होगा बस। 8-10 हजार रुपए के लिए किसी की जान ले ली जाएगी? और उनकी तो ले ली ना, मार के हाथ पैर भी तो तोड़ सकते थे, जान से तो नहीं मारना चाहिए था ना। घर वालों से बात कर लेते। घर वालों से बात करते या किसी से भी करते, उनके बच्चे भी तो, बीवी भी तो देखनी चाहिए थी ना। आप बच्चों को तो देखते बच्चों को देखते हैं कि वो उसकी बीवी किस तरह से बैठी है, किस तरह से नहीं बैठी है। अब दूसरे बच्चे को देखते कम वक्त तो 8,000 रुपए तुमने मार कर डाल दिया बच्चा, कुछ भी ना सोचा, ना उसके माँ बाप के बारे में, ना कुछ सोचा। एक साथ दो घर बर्बाद हो गए। दो घर बर्बाद कर दिया। हाँ, एक साथ उस माँ की जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई, उनका पहला शोहर भी खत्म हो गए, यही बच्चा जवान था, यही उन्होंने मार डाला। अब भी धमकी दे के गए वे दूसरे बच्चे के लिए। क्या करेंगे हम? दूसरे बच्चे के लिए धमकी धमकी भी दे के गए। क्या धमकी दी है? अब ये तो उनसे ही पता, बच्चे को धमकी दी, वो बता रहे हैं ड्राइवर, बता मैं कौन है। क्या नाम था? संदीप बताया जा मुझे नहीं पता, मैं तो भाई अपने यहाँ रहते हैं हम तो। लड़की की खाला है, आप रिश्तेदार हैं और जितना भी रिश्तेदारों को पता है बस उतना ही बता पाएंगे। लेकिन सवाल ये है 30-40 या मैं कहती हूँ 1 लाख रुपए के लिए आप किसी की जान तो नहीं ले सकते, ये तो इंसाफ नहीं है। और जिन्होंने मैं इसकी उज़ैब की सास बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी, उज़ैब बहुत परेशान था तो मेरे घर छोड़ दिया था उन्होंने। मैं परेशानी में हूँ, तुम इसे रख लो। मैं हाँ ठीक है रखेंगे। और आगे का हमें ना फोन का पता था उनका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो 8 बजे वहाँ फोन करा कि आ जाओ, उज़ैब के बहुत गुंडों ने उन्हें मार दिया। पहले किसी से लड़ाई झगड़ा होता था या कुछ पता है आप लोगों को? ये तो हमें पता नहीं है, हम तो उनकी वो है सास, बस इतना ही पता थी। हमें तो बहुत परेशान थे तो हमने बोले हम सहारा लगाएंगे अपनी बच्ची को, इतने रखेंगे, इसे दिन पूरे करेंगे। तो अब ये परसों का इसका होने का टाइम था तो मैं बोली कल का त्योहार है, त्योहार करके मतलब परसों पहुंच जाऊंगी। आज मेरा दामाद भी चला गया तो मैं कैसे जाती फिर दामाद के सामने। दामाद से एक लड़की थी मेरी, एक ही लड़की है? एक ही लड़की मेरी है। अब कैसे ये सारा इतना लंबा सफर तय कैसे करेंगी? आप देखो बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हमने तो। क्या कहना अब कैसे? चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके सरकार से से उत्तम नगर में सरकार ने फैसला इनका किया सहारा है। बनो, इनका सहारा बनो। बच्चों का कौन बनेगा अब तो कोई नहीं है, दादा नहीं है, दादा नहीं है सहारे को, वो भी रांड रूंडी पड़ी है हमारी समदन, उनका भी कोई नहीं है। तो अब तो इनका सहारा दोनों तरफ से यही बनेंगे, दोनों तरफ का वही देखेंगे। तो भाई तुम सहारा बनो, मेरे 2 बच्चे ये है, सहारा बनो भाई तुम। ये मामी है, उज़ैब की मामी है, बोलो बात। उज़ैब की मामी लाडली बेटी, अपनी बेटी कौन ऐसा कर देखना चाहता है। अब इस 3 साल भी ब्याह को न हुए, तीसरा साल भी ना हुआ। अब 3 महीने का मैं अभी 2 अक्टूबर को होंगे। क्या बच्ची के साथ ये दिन आया। अरे तुम पैसे ले लेते कितने भी थे, बच्चों को न मार, धमकी देकर बिठा लेते हैं भाई, बच्चा तो आ जाएगा अब हमारा, बस इतना कर देते। जो हमारा बच्चा चला गया। इतना मारा बहुत मारा।
क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? हमारे बच्चे की कैसी जिंदगी कर दी। इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन यहाँ की महिलाएं एक बार भी ये बात नहीं बोल रही हैं कि किसी हिंदू ने मार दिया या किसी मुसलमान ने मार दिया। यहाँ पर जान तो गई है और तीनों लोगों के नाम भी बताए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन अगर जो इस तरीके के अपराध करेंगे तो क्या दिल्ली पुलिस इतना बड़ा एक्शन लेगी, कोई कड़ा एक्शन लेगी कि ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है? अगर किसी से पैसे की लेन देन होती है तो समय सीमा होती है, अगर समय सीमा बीत जाती है तो फिर थोड़ा समय और दिया जाता है, पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मारा जाता है इतनी बेरहमी से और मारने के बाद फिर किसी लड़की के पास ले जाया जाता है। पैसे तो अगर 1,00,000 2,00,000 भी होता वो भी दिया जाता, देते घर रिश्तेदार सब देते, हम सब देते। लेकिन हमारा बच्चा चला गया, अभी आ गया, अब बच्चा नहीं आने गए, 2 बच्चे लाभार्थी हो गए। यही उनकी हिम्मत देखो, यहीं छोड़ के गए, वो यहीं फेंक के गए, मार के बिल्कुल सांस खत्म करके गए हैं वो यहाँ गेट पे। लेकिन नाम लेकर ही मरे हैं उसे। मुझे हाँ सबके नाम पता है ना, हाँ गाड़ी में बताए। क्या क्या नाम बताए थे? संदीप और एक मोहित है और एक ललित है। मतलब हमारे खलेरे भाई ने, छोटे वाले ने, जैद ने बताया है। वीडियो बनाई थी? वीडियो नहीं बनाई, इतना कहा, लेकिन उसने जो है जैद से बताया। नहीं उन्हें पता होगा, मैं उनकी खलेरी बहन हूँ। ये चीज जी बताइए। जैद से बताया है कि इन तीनों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, शरीर को। गलत जगह मारा है, गलत जगह, मतलब जहाँ मारने की जगह नहीं थी वहाँ मारा। नहीं हमारा ढहता नहीं इतना लंबा चौड़ा था कि वो 5 को भी कम था, वो इतना लंबा चौड़ा था। गलत जगह मार के ना उसे वो करा गया। मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक बार। जी बताइए। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत जगहों पर उनकी माँ भी बोल रही है, मैं बता नहीं सकती किस तरीके से हाँ वही था, मैंने तो उसको देखा था, देखा था। कहाँ था छोटी? यहाँ लगी थी कूल्हे पे, बहुत ज्यादा थी, मैं देख नहीं पाई, मैं वहां बिल्कुल बेहोश हो गई। इतना तगड़ा लड़का, कैसे उन्होंने पूरी रात मारा है उसको। उसे उस टाइम जिंदा थे? ये लेके गए हैं, पता नहीं जिंदा थे, मैंने उनको मरा हुआ पाया है हॉस्पिटल में। क्या कहेंगे इस अपराधियों के लिए? ये बिल्कुल ऐसे लोगों को खत्म करो, या इसके लिए तो इंसाफ की ही जरूरत है। किस पोजीशन में, बहुत खराब। एक बार पूरा टाइम चल रहा है, आप पत्नी की स्थिति जो है वो आप देख सकते ये ऑपरेशन से ही होगा बच्चा, हम लेके जाने वाले हैं यहाँ, इसीलिए बैठे हुए हैं। ऑपरेशन से बच्चा डॉक्टर का भी कॉल आया है कि लेके आ जाओ। हाँ नहीं, लीवर पेन नहीं होता इसको। हाँ ऑपरेशन से एडमिट टाइम हाँ हाँ, ये बच्चा परेशानी में था, इसको खून ब्लड भी चढ़ रहे थे, तो ये टाइमिंग हम इसकी पूरी करा रहे थे पेट में ही। ये नर्सरी में रहता बच्चा, नर्सरी में डॉक्टर बोलते हैं कि नर्सरी में रखो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में खुशी मनाई जाएगी या फिर मातम। एक तरफ जो आने वाला मासूम है इस घर में, उसको वो बड़े होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि जब मैं पैदा होने वाला था उस दिन मेरे बाप की हत्या कर दी गई थी। और एक मासूम जो गोद में है, उसे तो अभी तक ये नहीं पता होगा कि पापा, ठीक से पापा कहते किसको हैं, या माता पिता का स्पर्श क्या होता है। बस माँ है जो दूध पिलाती है, पिता है जो खिलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे तो क्या क्या मानसिकता होगी उनकी, क्या मनोस्थिति होगी। जी इनकी मोहलत भी मांगी थी कि मेरी बीवी के बच्चे होने वाला है, मेरे को 4 दिन का टाइम और दे दो, फिर भी वो नहीं माने। ऐसे पैसे मिल गए उनको मारपीट कर कर? वो तो उन्हें पता होगा, इतना उन्होंने मारा है जो जाहिलों ने। 4 दिन का टाइम मांगने के बावजूद उन्होंने ये हरकत दिखाई है। 4 दिन नहीं दिए, वहीं पे बांध लिया, उन्हें वहीं पे मारा है और फिर मार के और ऐसे छोड़ के गए हैं। 4 दिन दिए ही नहीं उन्होंने तो जेब ने बोला था मेरे हस्बैंड ने कि मेरा बच्चा होने वाला है, उसके बाद जो मेरे साथ करना है वो कर लेना। मतलब ये बात पता थी कि उज़ैब को कि ये लोग मेरे साथ गलत कुछ करेंगे ही करेंगे। वो धमकी दे रखी थी 1-1.5 महीने से। वो घर के बाहर भी आते थे, इनका पीछा भी करते थे। ठीक है, वो यहीं रहते हैं संदीप और जिनके नाम बताएं?
शायद वो 25 नंबर या 23 नंबर गली में उनका ऑफिस है, वो रहते कहीं और हैं। उजैब के कौन है? दोस्त है वो, बिल्कुल भाई जैसे, बड़े भाई की तरह। आप मुझे बस इतना बताइए, जब उजैब की जब सड़क पे यहाँ पर पाया गया उनको, फिर गाड़ी में लेकर गए, तो जैद की गोद में उन्होंने कुछ बयान दिए थे? जैद की गोद में उसने बयान दिए थे। जैद ने जब उससे पूछा था कि भाई क्या हुआ है, क्या ऐसे जितनी चोटें लगी हैं, तो उसने जैब ने ये बताया था कि रात भर मेरे को लड़कों ने पकड़ के मारा है, रात भर पीटा है इन्होंने मेरे को, और सुबह मेरे को यहाँ छोड़ा है ओला में, और नाम लेकर गया था, बकायदा पूरे नाम लिए हैं उसने। संदीप का नाम था, मोहित था, और ललित था, और 2-3 नाम और लिए थे, वो जैद को याद है, उसी के पास में तो ये चीज थे। ये बात कंप्लेंट दर्ज कराई तो बताया गया? हाँ, ये सब चीजें बता दी अरेस्ट गई हैं। हुए? अरेस्ट में अभी कह रहे हैं फिलहाल तो 2 हो गए हैं, बाकी और लगे पड़े छानबीन आपने में। शरीर देखा था, कितनी चोटें लगी? शरीर तो हमारे हाथ में ही था, तो हमने जब देखा तो मतलब पीछे बैक साइड तो उसकी बिल्कुल ही खत्म थी, डैमेज गर्दन से लेके नीचे तक पैरों तक पूरा, मतलब एक होता है कि नीला, नीले से भी जेड ब्लैक कर रखा था, वो हो रखा था क्या उसका। कहेंगे ऐसे अपराधियों के लिए? ये तो दरिंदे हैं, अपराधी क्या 4 हैं। दिन का टाइम मांगा था उजैब ने कि मेरी पत्नी की डिलीवरी बल के बाद हाँ, उसने कहा था कि मेरी मतलब वाइफ की डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं आपको सारे पैसे क्लियर करवा दूंगा, लेकिन वही है कि ईगो हर्ट हुई है इनकी कुछ चीज की। की वो हत्या। फोन नहीं उठा रहा बताया जा था। रहा है उजैब की पत्नी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले से धमकी दी। धमकी तो घर भी आके देते थे, इनकी मदर है, इनके घर पहुंचते थे, छोटी सिस्टर घर पे होती थी, उसकी वाइफ होती थी, घर में आ जाते थे वो तो। जैद से बात करना चाहूंगा। जैद को मैं बुला देता हूँ, वो भी बात था। देखिए, उजैब ने जैद की गोदी में ही अपना दम तोड़ा था, और क्या सब कहा था आखिरी समय पर, मैं जैद से जानना चाहूंगी। आप छोटे भाई हैं उजैब के, कैसी मेरी स्थिति में आपने उन्हें पाया? मैं स्टार्टिंग में मैंने उसको सुबह फ़ोन ट्राई करा था कि कहाँ पर है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद उसका फ़ोन ऑन हुआ, मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहाँ पर है, उसने मेरे को बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आजा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, नहीं आया, तो मैंने उसको दोबारा फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ रह गया, कह रहा बस घर के नीचे आने वाला हूँ। उसने प्रॉपर बात कर रहा था मेरे से। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपना रूम में ही था अपने, मेरे पास किसी का कॉल आता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को मार रहा है। उसके 5-7 मिनट बाद कि तुम्हारे भाई को ऐसे ऐसे यहाँ पर मारा है। मैं बाइक लेके सीधा वहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरे को वहाँ कोई नहीं मिला। मैंने अपने भाई के नंबर पे फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ पर है वो। जिस कैब में वो आया था उस ड्राइवर ने उठाया कि यहाँ पर फौजी मॉडल स्कूल के पास तुम्हारा भाई है और ये सही कंडीशन में नहीं है। मैं वहाँ से भाग के आया तो मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ मेरे को बेहोशी की हालत में मिला। उसको मैंने तुरंत गोदी में उठाया, जिस ओला में वो आया था उसी ओला में मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और अपनी गोदी में बिठा के मैं सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। उसके जी बहुत गलत कंडीशन में मेरे को मिला था, पीछे उसके पूरे नील डले हुए थे, हाथ इतने मोटे मोटे थे, 3-4 हाथ के बराबर उसका एक हाथ था। उसके बाद मैं गाड़ी में उसको लेके जा रहा था, मैंने उससे बार बार पूछा कि किसने मारा तेरे को, किसने मारा। उसने 3 बंदों का नाम लिया, संदीप, ललित और मोहित, उन 3 का नाम लिया। मैंने बोला ठीक है। फिर अने मेरे को रात भर उन्होंने मारा है, ये करा है, और बहुत गहरी गहरी सांस ले लेके उसने नाम लिए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल की तरफ गया, उसने 2-3 सांसें लंबी लंबी ली। मैंने हॉस्पिटल में जाके उसको जैसे एडमिट कराया, उसकी ECG आई तो उसको मृत घोषित कर दिया। क्या कहेंगे उन तीनों के लिए? कर्जे का लेन देन का मामला था, अगर 2-4 दिन का टाइम मांगा था तो दे देना चाहिए। 1 महीने पहले से धमकी क्यों दी जा रही थी? क्या रीजन रहा होगा? अगर उनको पैसे ही लेने थे तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी ले जाते, गाड़ी भी ले, इतने पैसे तो नहीं थे उसके। 8,000 रुपये। 8,000 रुपए के लिए जान ले ली? जी, उसकी 2-3 लाख रुपए की गाड़ी थी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा है छावला में, उसकी गाड़ी ले जाते, कुछ और कर लेते। 8,000 रुपये के हमें फ़ोन कर लेते कि मैं मेरा तुम्हारा भाई मेरे पास है। हाँ, हम कहीं 8,000 रुपये कौन नहीं रखता, 8,000 रुपये कोई भी दे देगा। 8,000 रुपए मैम, तो आजकल एक आम इंसान भी अगर जो नौकरी करता है ना, वो भी एक आम इंसान भी रखता है। एक ये भाई है, क्या इनके दिल पे बीतती होगी ये चीज, उस बंदों को ये चीज सोचना चाहिए। परेशान भी था, काम वो प्रॉपर कर रहा था, सारी चीज़ कर रहा था, सब कुछ ओके था, ऐसा नहीं था कि वो ऐसा कोई नशा वशा नहीं। नशा कोई नहीं। पत्नी की डिलीवरी होने वाली, आजकल एक में बच्चा डिलीवरी। मासूम गोद में, अरेस्टिंग हुई है। अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, हम आज 2 लोगों की अरेस्टिंग नहीं, 2 लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। एक उसके उनके साथ का है वो पकड़ा गया है,
बाकी उनके अलावा भी और कोई नहीं लग पकड़ा रहा है गया। कि इंसाफ होगा। इंसाफ अगर करेंगे तो होगा, अगर ये अगर आप दूसरे एंगल से देखते तो आपको भी पता है अभी अरेस्टिंग भी जाहिर हो सी गया बात है, था। इसीलिए मैंने पूछा। बहुत चंद दूरी पर उत्तम नगर है, दो जैसा वहां पर मामला हुआ था और फिर जिस तरीके से इंसाफ हुआ, तो लग रहा है कि यहाँ जनकपुरी में इंसाफ होगा। क्या अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? वो अब सरकार देखे, हमारे हिसाब से तो नहीं है। दिल टूटा हुआ है, उम्मीदें कम है। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तो थोड़ी संतुष्टि है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे कुछ, सारी चीज एसएचओ साहब वगैरह सब आए थे। बाकी अभी देखो आगे क्या होता है। बस इतना है कि अगर और कहीं ये चीज हुई होती, या इसको आप उल्टी तरीके से देखो, अभी गली भर रही होती, सब आ रखे होते, सारे संगठन क्या पता अभी वो पकड़े भी गए होते, और उनकी जगह अगर हम होते तो हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा होता अभी तक तो, या और कोई होता तो इनकाउंटर भी हो जाता। और यहाँ पर ये स्थिति है कि अभी वो पकड़े भी नहीं गए हैं। ठीक है। तो मामला आपने पूरा सुना और समझा और देखा किस तरीके से एक व्यक्ति की, ओजेब नाम, जिसकी 23 साल की उम्र थी मात्र, और उसकी 8,000 रुपए के लिए जान ले ली गई और इतनी बेरहमी से मारा गया, उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि शायद वो बच ही नहीं पाता। फैमिली का कहना है, जो परिवार जो बता रहा है, उस परिवार के दिल पर कैसे बीत रही होगी कि उसकी कमर, मतलब उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा बिल्कुल देखने लायक नहीं था। मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसकी हालत की गई थी। लेकिन आज परिवार के दिल में एक सवाल है। भाई ने जो बात कही, क्या अगर दूसरे एंगल से इस केस को देखा जाता तो हो सकता है अब तक बुलडोजर चल गया होता, सारे संगठन खड़े हो गए होते, या फिर एनकाउंटर हो गया होता। तो क्या धर्मों में लोगों की जान की कीमत अब धर्मों के नाम पर बट गई है? जान की कीमत सबकी एक बराबर नहीं है। देखिए, इस खबर में तो बस मैं क्या ही बोलूं, जैसे जैसे खुलासे होंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।